मेरे प्यारे दर्शकों को दीपक चौरसिया का नमस्कार। आज मैं एक बार फिर हाजिर हूं न्यूज नेशन पर आपके सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस के साथ। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है उसमें हम आपकी राय जानकर चुनते हैं देश की बहस का विषय। बहस की दशा और दिशा भी आपके माध्यम से तय होती है। यही नहीं, शो में आप और हमारे एक्सपर्ट पैनल मंच को साझा करते हैं और देश में हो रही सबसे बड़ी हलचल पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देश की बहस हमारे मेहमानों और माननीय जनता के साथ। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है देश में धर्मांतरण जिहाद की घोर साजिश पर लगाम कब। इसे 90% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। कहने को हिंदुस्तान में 96 करोड़ 60 लाख हिंदू है, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू कितना बेबस हो गया है इसका खुलासा न्यूज नेशन ने धर्मांतरण जिहाद का पर्दाफाश करके किया है। हमारे कैमरे पर पीड़ित मेमचंद ने खुलासा किया है कि कैसे तबलीगी जमात के लोगों ने उसे जबरन गौमांस खिलाकर इस्लाम कबूल करवाया और मेमचंद से मोहम्मद अनस बना दिया। धर्म परिवर्तन जिहाद पर न्यूज नेशन के इस खुलासे से देश भर के हिंदू और संत समाज गुस्से में हैं और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। मेमचंद उर्फ मोहम्मद अनस की कहानी बताती है कि जमाती सिर्फ हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाते बल्कि लव जिहाद और जमीन जिहाद की तरह धर्मांतरण जिहाद भी फैलाना चाहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो भला क्यों मेमचंद से वो सब कराया जाता जो किसी की आत्मा मारकर उसका धर्म परिवर्तन करना एक पाप है। ऐसे में सवाल यह है कि हिंदुस्तान से हिंदुओं को घटाने की धर्मांतरण वाली जिहाद की साजिश पर लगाम कब लगेगी। मेरा खतना भी उन लोगों ने जबरदस्ती से किया। मेरे बीवी बच्चों को सबको किडनैप कर लिया था। यहाँ पर ओम था। अच्छा, ओम था। इसकी भी सर्जरी करवा कर निकला। उन लोगों ने सुन्नाई का इंजेक्शन लगवा के हटवा दिया था। ये विस्फोटक और दहला देने वाला खुलासा हमने न्यूज नेशन पर किया है। हालांकि ये अकेले मेमचंद की दर्द भरी दास्तान नहीं है। ऐसे करीब 5000 हिंदू हैं जिन्हें उनकी आत्मा मारकर धर्मांतरण जिहाद की साजिश का शिकार बनाया गया। जी हाँ, मेमचंद को मजबूर कर मोहम्मद अनस बना दिया गया। उन्होंने गांव में ले जाने के बाद में मेरे बीवी बच्चों को सबको किडनैप कर लिया था। सबको बंधक बना के रखते थे। वह हमसे बोले कि आप इस्लाम कबूल कर लो। हाँ, मेरा खतना भी उन लोगों ने जबरदस्ती से किया था कि उन लोगों ने मेरे लिए नक्कस ताबीज ओबीज पिला रखे थे। मौलाना साद गैंग का धर्मांतरण जिहाद का सच अब पूरे हिंदुस्तान के सामने आ चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि तबलीगी जमात के लोगों ने एक हिंदू के पहचान चेहरे से लेकर कागजों तक में बदल डाली। सारे पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड तक पता नहीं किस उनके जो कर्मचारी उनसे उनका ताल्लुक है, पैसे ले दे के सारा काम सरपंच ने करवा दिया था। अत्याचार की हद तो यह है कि मेमचंद की पत्नी बच्चों तक को यातनाएं दी गई। मेवात के मेमचंद को मार मार मुसलमान बनाए जाने के बाद संत समाज ने इसकी खुलकर निंदा की है। ये मसूद भाई कब दाऊद भाई बन जाए कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि इनकी शिक्षा गलत है, क्योंकि इनकी शिक्षा गलत दी गई है। इस खौफनाक खुलासे को गंभीरता से लेते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लाने को कहा है। नहीं, हम बहुत गंभीर हैं और इसके बारे में हम कानून लाएंगे। ये जो अगर ऑर्गेनाइज्ड मुहिम चल रही है तो हम उसको जड़ों से उखाड़ देंगे। हमारे 42, हमारे हाथ में 47, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देश की बहस में आज बेहद गंभीर चर्चा है कि क्या हिंदुस्तान से हिंदुओं को घटाने का काम खुलकर चल रहा है। क्या धर्मांतरण जिहाद की साजिश पर लगाम लगेगी। ऐसी साजिशों के खुलासे के बाद सरकार को धर्मांतरण जिहादियों पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। बेहद गंभीर मामला है ये और इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है मेमचंद को मोहम्मद अनस बनाने वालों की गिरफ्तारी हो। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय हमारी वेबसाइट पर दे सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। आप लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि प्रोग्राम में शामिल कैसे हो। मुझे मत फोन करिए, एक वीडियो बनाइए
अपने सवाल जवाब या राय उसमें जाहिर करिए और हमें 9711002266 पर भेज दीजिए। हम आपको देश की बहस में जरूर शामिल करेंगे। सबसे पहले अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब भी शामिल है। उनको खास तौर पर इस बहस में इसलिए बनाया गया है क्योंकि मेवात में जो हिंदुओं के साथ हो रहा था, हिंदुओं का जो पलायन हो रहा था, उस पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। जीडी बख्शी साहब उस कमेटी के अंदर शामिल थे और उन्होंने एक बेबाक रिपोर्ट रखी थी। प्रेम शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। मौलाना साजिद रशीदी हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मेरे साथ मुजीबिर रहमान है जो एक वकील है और तबलीग की जमात का भी समर्थन करते रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उम्मेद सिंह पूनिया के पास झुंझुनू चलूंगा। उम्मेद, आपसे जानना चाहूंगा, जो मेमचंद के साथ हुआ उसके गुनाहगारों के साथ अब क्या होना चाहिए? सर उनको भी इसी प्रकार से सजा मिलनी चाहिए। सर टीवी मत देखिए, बोलिए आप। टीवी मत देखिए। हेलो सर मेवात के अंदर इन्होंने एक मिनी पाकिस्तान बना दिया है। ये जिहाद नहीं है, जिहाद का नाम लेकर के सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर सभी धर्मों ने जिहाद अपना ली तो फिर इनका धर्म कहाँ बचेगा? इनको हमने इतने सहिष्णुता के साथ में भारत में रहने के लिए जगह दी, इनके अनुपात में इनको जमीन मिल चुकी थी, उसके बावजूद भी इनको प्रेम से रहना चाहिए था। आज ये बाहर से हिंदुओं को ही खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मेवात की ओर से तो दोनों सरकारों ने आंखें बंद रखी हैं, बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी। अब बीजेपी कुछ करना चाहती है, कांग्रेस तो तुष्टिकरण की नीति अपनाती रही है। तो मैं चाहता हूं कि भाजपा इस और कड़ा से कड़ा कानून बनाए, कड़ा से और कड़ा हमारे देश कानून में बनाए। प्रेम शुक्ला जी से बयान लेंगे इस पर। हिंदूवादी पार्टी है, लेकिन हिंदुओं का ये हाल उनके शासनकाल में क्यों? प्रेम शुक्ला जी, एक कठोर सवाल मैं आपसे जरूर पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी, आपने कहा था आप तो चाहते हैं मुसलमान बहुसंख्यक हो जाए। इंशाअल्लाह हम दो, हमारे 42, हमारे हाथ में हो AK-47, ये तो आप बोल ही चुके हैं। तो अब धर्मांतरण जिहाद भी करेंगे? दीपक चौरसिया और मेरे सब व्यूवर्स को नमस्कार। दीपक चौरसिया जी, अगर आप अपनी डिबेट से इस्लाम, हिंदू, पाकिस्तान ये चीज निकाल दें तो TRP कितनी ले सकते हैं आप? सर मेमचंद मैं TRP के लिए करता ही नहीं, और आप भूल जाइए TRP 12 हफ्ते आ नहीं रही है अभी। आप भूल जाइए TRP 12 हफ्ते नहीं आ रही है। लेकिन क्या मेमचंद को मोहम्मद अनस बना दिया जाए तो मैं आंखें बंद कर लूं? अगर मौलाना साजिद रशीदी की दाढ़ी कोई काट देता तो आप कितना चिल्लाते? मौलाना जी माफ कीजिए, सवाल पूछ रहा हूं, माफ कीजिए, ये सवाल पूछ रहा हूं। अगर किसी मुसलमान को हिंदू बना दिया जाता तो आप यहां से लेके काबा से लेके पाकिस्तान से लेके यूनाइटेड नेशन तक चले जाते हैं नहीं? बताइए, तबरेज और अखलाक पे कितना चिल्लाए आप लोग? भूल गए वो बातें? यही तो आपकी गंदी मानसिकता है कि सीधा काबे पे चले जाते हैं आप। सवाल का जवाब नहीं देंगे, बुरा कुछ मानते भी बोलेंगे। हैं। इस्लाम में धर्मांतरण नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है मेरे भाई? जबरदस्ती इस्लाम में धर्मांतरण नहीं है। मैं आपकी डिबेट में 50 दफा बोल चुका हूं। सर ये क्यों हो रहा है बताइए ना? इस्लाम में जबरदस्ती ये नहीं है। धर्मांतरण जिहाद मैं क्यों है? आप ही की तस्वीर डिबेट देखिए ना पे 50 टेलीविजन दफा बोल पर, चुका हूं। मुल्ला टोपी पहना रखी है उसे, तस्वीर देखिए टेलीविजन पर। मेमचंद को मोहम्मद अनस बना दिया गया, तस्वीरें देखिए ना, हज यात्रा पर भेजा गया, उसके कार्ड भी बताइए, उसका वोटर कार्ड भी बताइए, उसका आधार कार्ड भी बताइए। ये सब टेलीवाइज सबूत है मौलाना साहब, ये सब टीवी पर है सबूतों के साथ। ये नकली पहचान पत्र है, ये असली पहचान पत्र है। इस्लाम में तो लौ जिहाद नहीं है, फिर क्यों करते हैं? इस्लाम में तो जिहाद भी नहीं है, फिर क्यों गला काटते हैं? जब आप AK-47 चलाते हैं बताइए, तो मैं कैसे बोलूंगा? यार अगर आपको जवाब नहीं लेना तो मत बिठाया कीजिए। मौलाना साहब ये क्या तरीका आपका भाई? कैंची की तरह जबान चलती है। आम का जवाब अनार नहीं होता ना मौलाना साहब, आम का जवाब अनार बोलने नहीं देते भाई, और गन्ने का जवाब अंगूर नहीं होता। अरे कद्दू और अंगूर का कंपैरिजन नहीं होता। कुछ सच बोला करिए, मौलाना है आप चुप नहीं रहते। मैं एक लफ्ज बोलता हूँ 50 बोलते हैं, आप चुप होके सुनते क्यों नहीं? 1 मिनट तो दिया कीजिए, अपना तर्क बताइए। कौन सा तरीका डिबेट? अरे इस्लाम में लव जिहाद नहीं है, इस बार इस्लाम में धर्मांतरण जिहाद नहीं है, इस्लाम में गला काटना नहीं है, तो करते क्यों है ये सब? सुनिए,
इस्लाम और मुसलमान दो चीजें हैं। अगर मुसलमान के अमल से इस्लाम को आंकोगे तो आपको इस्लाम बुरा ही लगेगा। इस्लाम इस्लाम है, मुसलमान अगर गलत कर रहा है तो उसको कानून सजा देगा और कानून को सजा देनी चाहिए। जिसने जबरदस्ती इनके साथ ऐसा किया है, कानून में जो भी प्रावधान है, मैं मांग करता हूं कि उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा के साथ निपटा जाए। क्या बुराई है इसमें? लेकिन आप तो बोलने नहीं देना चाहते हैं ना। ठीक है, आप तो ये चाहते हैं ठीक है, कि हो हम गई आपकी ऐसी बात। बातें बोलें जो आपको टीआरपी मिले। नहीं सर, टीआरपी तो आई नहीं रही आजकल, आप चिंता मत करिए, टीआरपी आई नहीं रही। और दीपक चौरसिया ने आज के लिए टीआरपी के लिए कभी जर्नलिज्म किया नहीं। प्रेम शुक्ला जी, ये टीआरपी चिल्लाएंगे। अभी देखिए मेमने की तरह बात कर रहे हैं। ये जब गलती पकड़ी गई तो सरेंडर करके बात कर रहे हैं, सजा दे दे, सजा दे दे। जिहाद इनका नहीं होता। अल्लाह गला काटने को मना करता है, अल्लाह जिहाद को मना करता है, अल्लाह धर्मांतरण जिहाद को मना करता है। पर ये ऐसे इस्लाम वाले हैं जो ये करते हैं। बेवकूफ आदमी मेमना क्या होता है? बेवकूफ आदमी मेमना क्या होता है? बे क्या बकवास कर रहा है टीवी पर? सर, एक मासूम सा बकरी का बच्चा, बेवकूफ भी कह रहे हैं कि भाषा भी गिर रही है। तमीज नहीं है आपको बोलने की? मासूम सा बकरी का बच्चा जो बहुत क्यूट होता है। बताइए इनकी तमीज है, बेवकूफ बोले जा रहे हैं। अर्नब तमीज की कमीज इन्होंने पहन रखी है। भेज दीजिएगा जेल मौलाना साहब, आप भी चलेंगे तो भेज भी देंगे। क्या तरीका है भाई? और किसी के पास तमीज की कमी है? बेवकूफ आदमी देखिए, तमीज की कमीज सिर्फ मुल्ले ने पहन रखी है और किसी के पास तमीज की कमीज है नहीं। नहीं, मेमना क्या होता है? शब्दों का प्रयोग कर रहा है। मौलाना साहब, अब सुन ली मैंने, आपकी संस्कृति बता सम्मान में रहा कुछ है। नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास हर बात का जवाब कबाबी के घर है, हर बात का जवाब है। है। नेशनल टेलीविजन पर आकर आप कैसे अपना मूर्ख कटवाते हैं सब जानते हैं। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, आप छोड़िए, सिर्फ प्रेम शुक्ला जी का ऑडियो। जी, अब देखिए, इनकी बौखलाहट बता रही है। जब इनके इस्लामी षड्यंत्र के ऊपर से न्यूज नेशन ने पर्दा उठाने का शुभ कार्य कर दिया तो ये आपको बेवकूफ कह रहे हैं। इस्लाम और मुसलमान को अलग अलग कर दे रहे हैं, मुसलमान को सारे दोषों के लिए जिम्मेदार मान ले रहे हैं, मुसलमान को दंडित करने की बात भी कबूल कर ले रहे हैं। और काबा जो है वो गंदे लोग जाते हैं। इन्होंने एक बयान दिया कि आप में तो ये गंदी आदत है कि आप काबा चले जाते हैं, तो काबा सारे गंदे लोग जाते हैं इनकी दृष्टि में। तो इस्लाम, काबा, मुसलमान, इन सब का भी अपने भ्रम में जो है इनकी बौखलाहट इतनी भयंकर थी कि इस्लाम की परिभाषा भूल गए, मुसलमान की परिभाषा भूल गए, काबा की पवित्रता भूल गए और आपको बेवकूफ कह के आप शब्दों का प्रयोग करने लगे। तो असल में आपने इनकी दुम पे पैर रख दिया तो ये चीखने लगे, चिल्लाने लगे, काटने को दौड़ने लगे। ये काटने को दौड़ने की पोजीशन कब होती है? जब किसी के दुम पे आपका पैर इतनी मजबूती से पड़ जाए कि वो दुम निकाल ना सके, तो वो छटपटाता है, बौखलाता है, गरियाता है। ये इनकी दशा हो गई है। तो ये दशा क्यों हुई? क्योंकि अपराध किया हुआ इन्होंने। क्यों हो गई? क्योंकि जिहादियों के साथ खड़े होते हैं। क्यों हो गई? क्योंकि लोग जिहाद का समर्थन करते हैं। क्यों हो गई है? क्योंकि धर्मांतरण जिहाद के साथ खड़े होते हैं। इनके पास जो अपराधों का इनको बोध है, लेकिन अब उस बोध को जो है वो चेहरे पे कैसे लाए? इसलिए चेहरे पे छिपा रखा है, चेहरे पे चेहरा लगा रखा है, उस पर दूसरा चेहरा लगा रखा है, फिर तीसरा चेहरा लगा रखा है। एक चेहरा कट्टरता का होता है जो किसी को जो है मार मार कर मुसलमान बना देता है। अगला चेहरा होता है जो कहता साहब इस्लाम में तो ये चीजें होती नहीं है। फिर अगला चेहरा होता है जो कहता साहब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो साहब चेहरे पे बहुत सारे चेहरे आपने लगा लेने के बाद भी आपका जो असली कुरूप जो चेहरा है वो सबके सामने है। और यही लाना मीडिया का धर्म है और यही काम आदरणीय दीपक चौरसिया जी ने किया है। अब उसके लिए आप कितना भी चिल्लाएंगे, कितना भी चीखेंगे, कितना भी विलाप करेंगे, लेकिन उस विलाप को आलाप कोई नहीं मानने वाला। ठीक है जनरल बख्शी, मैं आपको एक ऐसे एक्सपर्ट की तौर पर लाया हूं जिसने ग्राउंड पर जाके मेवात की सिचुएशन का एनालिसिस किया है और उसके बाद में एक रिपोर्ट भी सबमिट की है।
मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये आरोप फिर मेवात पर लगा है कि वहां पर धर्मांतरण की घटनाएं हो रही है। आप मेमचंद के इस बयान को कितना जायज और वाजिब मानते हैं? और इसकी जितनी भी बातें हैं बिना सबूत के, मैं बख्शी जी, आदरणीय बख्शी जी, बताना चाहता हूं, हमने एक शब्द भी नहीं दिखाया है। इसका फर्जी आधार कार्ड भी है, इसका असली आधार कार्ड भी है, इसका फर्जी वोटर आईडी कार्ड भी है, इसका असली वोटर आई कार्ड भी है। इसके पास पहले पासपोर्ट नहीं था, गरीब आदमी था। इसका जो नया पासपोर्ट मोहम्मद अनास के नाम से बना वो भी सामने है। हज की इसकी तस्वीरें हैं, पुरानी इसकी तस्वीरें, इसके हाथ से ओम मिटाया गया। क्या कहेंगे इन परिस्थितियों पर आप, एक सैनिक के तौर पर, एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर? देखिए साहब, मैं गया था, मेवाट के लोगों ने मुझे बुलाया था, मैंने वहां जाके पब्लिक रैली संबोधित करी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर मैंने अध्ययन किया था स्थिति का। देखिए, मेरा बहुत तजुर्बा है काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन का और इंसर्जेंसी ऑपरेशन का। मुझे वहां पे एक इंसिपिएंट इंसर्जेंसी सिचुएशन दिख रही है और मैंने आते ही आगाह करने की कोशिश की। जो तमाम ताकतें हैं, मैं नाम नहीं लूंगा इसके किसके पास में गया, कि साहब देखिए, बम फूटने का इंतजार मत कीजिए, जो कुछ आपको करना है पहले कर दीजिए, ताकि बेवजह खून खराबा ना हो, ताकि स्थिति बिगड़ने के पहले नियंत्रण में लगा दी जाए। मेरी सबसे पहली जो रिकमेंडेशन थी कि थोड़ा पब्लिक को वहां पे सिक्योरिटी की फीलिंग देने के लिए और वहां के लोगों की, ताकि जो इकोनॉमिक हालत बेहतर हो, एक सीआरपीएफ का सेंटर, बीएसएफ का सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, या आपका सीआईएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर वहां पे मेवाट में एस्टैब्लिश करिए। वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा वहां सरकार का खर्चा होगा, इकोनॉमिक बेहतरी होगी और लोगों को लगेगा कि हाँ साहब, यहाँ सरकार की कुछ प्रेजेंस है। अब सरकार हमारी, प्रेम शुक्ला जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, वो बैठे हुए हैं। अब साहब किस कचरे के डब्बे में डाली गई है वो रिपोर्ट मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे फिर ये फीलिंग आती है कि साहब कुछ कहने सुनने का फायदा भी है या नहीं। फिर ऐसी वारदातें होंगी, क्योंकि जो उपद्रवी तत्व हैं, जो बेवजह इस देश में टेंशन करना चाहते हैं। देखिए साहब, मैं उस सेना से हूं जहां पे हमको सिखाया जाता है कि साहब हम सब भारतीय, पहले आपको दुआ करनी है। एक ही मल्टीपर्पज हॉल है जहां पे गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान शरीफ है, गीता है, आप वहां जा, बाइबल है, आप वहां जाइए, मत्था टेकिए, मिलजुल के बैठ के इबादत करिए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पानी को आप तन्नी बोले या वाटर बोले या जल बोले, वो प्यास ही हो जाता है। वो रूहानी ताकत बहुत बड़ी चीज है साहब। ठीक है, भाईचारा। मैं बख्शी जी एक और बड़े सवाल पर आऊंगा, इसके बाद एक और बड़े सवाल पर आऊंगा। जो धर्मांतरण जिहाद है, उसके एग्जाम्पल्स हम सीरिया में भी देखते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हम अफगानिस्तान में भी देखते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हम उन जगहों पर भी देखते हैं। इस व्यापक सवाल पर आऊंगा, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, बेहद सम्मान के साथ, आपने इस्लाम और मुसलमान को अलग कर दिया। आपने इससे पहले कहा कि गला काटना इस्लाम नहीं सिखाता। आपने कहा कि जिहाद जो है वो जिस तरह की करी जाती है आतंकवाद के नाम पर, वो इस्लाम नहीं सिखाता। लेकिन सवाल ये है कि सभी लोग ये क्यों करते हैं, और आप जैसे लोग उनको कभी बचाते हैं, कभी बोलते हैं सजा दे दो। क्यों होता है इस्लाम के नाम पर ये सब कुछ? इसका क्या जवाब है? और अगर किसी मुसलमान की दाढ़ी काट कर उसे टीका लगा दिया जाता तो इस देश में कितना शोर बचता? मैं बता देता हूं, चुप होकर सुनिए। जैसे प्रेम शुक्ला को, जीडी बख्शी को आपने सुना है, मैं भी सम्मान करता हूं सबका, ऐसी बात नहीं। अपशब्द बोलेंगे तो अपशब्द बोले जाते हैं। देखिए, इस्लाम और मुसलमान को मैंने अलग नहीं किया। मैंने ये कहा है कि मुसलमान के अमल के से इस्लाम को नहीं आंकना चाहिए। इस्लाम कहता है शराब पीना नाजायज़ है, बहुत सारे मुसलमान पी रहे हैं। इस्लाम कहता है जिना करना हराम है, बहुत सारे मुसलमान कर रहे हैं। तो उससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम ने जो अपनी गाइडलाइन दी है, जो उस पर सही चलता है वो सही मुसलमान है, जो उस पर सही नहीं चलता, उसके विरुद्ध जाता है, वो सही मुसलमान नहीं है। उसके लिए जजा और सजा भी है। जिसको हम गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसने उसकी जजा और सजा भी रखी है। इस्लामिक देशों में उन सजाओं को माना भी जाता है। वो सजाएं
उन पर जारी भी की जाती हैं। लेकिन यहां चूंकि हमारे देश का संविधान के मुताबिक कानून है, तो संविधान के हिसाब से जो भी इनको सजा दी जानी चाहिए वो दी जानी चाहिए। इस्लाम इनके साथ नहीं है, मैं इनके साथ नहीं हूं। इस्लाम ने कह दिया ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। एक मिनट बोलिए, फिर ये इस्लाम अरे के भाई नाम इसका पर जवाब मैं ये नहीं क्यों दे कर सकता। रहे हैं? जवाब दीजिए ना। इस्लाम इसका के जवाब नाम पर मैं नहीं दे आतंकवाद सकता, क्यों वो होता उनसे है? पूछिए। जैसे मोहम्मद क्यों बनता है? इस्लाम के नाम पर जिहाद क्यों होता है? लव जिहाद क्यों होता है? इस्लाम के नाम पर धर्मांतरण क्यों होता है? कौन लोग हैं जो इसका टिकट देकर इसे काबा ले जाते हैं? सुनिए मेरी बात, अगर मैं उनके साथ खड़ा होता तो इस्लाम भी उनके साथ खड़ा होता। इस्लाम तो ही तो कहता है कि ये लोग जिहादी नहीं है। इस्लाम नहीं तो कहा कि ये लोग आतंकवादी हैं जो इस्लाम के नाम पर गलत कर रहे हैं, हम उनके साथ नहीं है। अगर इस्लाम का कहीं ना कहीं जोड़ होता उनसे तो हम कहते हैं हाँ भाई ये ठीक कर रहे हैं। हम जब कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं तो हमारी बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता? आप ही कह रहे थे गला काट दिया, सारी जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है सबने उस जिहाद को कंडम किया है, सबने ISIS की जिहाद को कंडम किया है, सबने लश्कर तैयबा को कंडम किया है, सबने जैसे मोहम्मद को कंडम किया है, सबने पाकिस्तानी जिहाद को कंडम किया है। लेकिन आप फिर मेरे साथ जोड़ रहे हैं उसको। नरेंद्र मोदी ने गलत कर फिर दिया। आपने उसको मेरे साथ जोड़ दिया। आपसे प्रेम शुक्ला जी, आपने अपनी बात कह दी। क्या गलत कर दिया आपने अपनी बात? मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं, उसी इस्लाम के नाम पर हजारों लोग बाहर निकलते हैं। देवबंद लेटर लिखता है कि मोदी साहब फ्रांस का समर्थन करके आपने गलत कर दिया। प्रेम शुक्ला जी, मेरा आरोप आप पर है, आप हिंदूवादी भावनाओं को लेकर सरकार में आए। उस लेटर का समर्थन मैं भी करता हूं। ऐसा लगा कि हिंदुओं को आवाज मिलेगी, लेकिन जो मेवात में हो रहा है उसको देखकर मुझे ये कहने में शर्म आती है कि एक ऐसी हिंदूवादी पार्टी देश के अंदर शासन कर रही है जिनकी कोई जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया जाए, ऐसे लोगों को कानून का संरक्षण दिया जाए। देखिए, निश्चित तौर पर हम हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुत्व हमारा राष्ट्रीयत्व है, और हिंदूवादी पार्टी जहां पर सत्ता में है वहां इस तरह की घटनाएं होना निश्चित तौर पर अन्य राज्यों की घटनाओं की तुलना में अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मैं स्वीकारता हूं। लेकिन इसे किसी को प्रश्रय दिया जाएगा ये संभव नहीं है। आज आपने ही अपने ही चैनल पर चलाया, जो गृह मंत्री हैं आदरणीय हरियाणा के अनिल विज जी, उन्होंने कहा इस पर हम कानून बनाएंगे, हम सख्ती करेंगे। कहीं अगर लापरवाही हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। कहीं लापरवाही अगर हुई है और उस लापरवाही के कारण जिस तरह की घटना जो है वो यहाँ पर एक हिंदू के साथ हुई है, जिस तरह से उसको मार मार कर मुसलमान बना दिया गया है, और जिस तरह से मार मार कर मुसलमान बनाए जाने के बाद भी अब तक मारने वाले बाहर घूम रहे हैं, ये निश्चित तौर पर अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा, वहां के गृह मंत्री जी से, वहां के प्रशासन से, कि ऐसे लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए ताकि वहां के जो हिंदू हैं वो स्वयं को इस देश का नागरिक होने के नाते सुरक्षित महसूस कर सके, उनके मन से भय निकल सके और किसी प्रकार का पाकिस्तान वहां ना बनने पाए, ना पनपने पाए। ये हमारा दायित्व है। इसको हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत को बनाना नहीं मंजूर कर सकते। यहां पर आप रहकर किसी को जबरदस्ती ले जाकर उसका दाढ़ी अभी जो है जिस तरह से दुनिया भर की सफाई दे रहे हैं, आपने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर नहीं दिया उन्होंने। मौलाना रशीदी से आपने प्रश्न पूछा कि आपकी दाढ़ी काट दी जाए अगर इसी तरह से, तब तो आप यूनाइटेड नेशंस तक दौड़े चले जाएंगे। और इस मामले में कह रहे नहीं, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, ये मुसलमान नहीं है। साहब अच्छा उनको देख लीजिए साहब, आप इनकी जो उनके प्रति जो विनम्रता का भाव है, उनके प्रति जो नरमाई का भाव है, वो इनके अपराधी और आतंकवादी समर्थक होने का साक्षात प्रमाण है। और एक समाज जो है पूरी तरह से इस कृत्य को समर्थन करने का अपराध कर रहा है। सारे मुसलमान नहीं, लेकिन मुसलमानों में एक कट्टरपंथी समाज खड़ा हो गया है, जो कट्टरपंथी समाज जिहाद के साथ खड़ा है, लव जिहाद के साथ खड़ा है, धर्मांतरण जिहाद के साथ खड़ा है, गला काटने वालों के साथ खड़ा है। मुजबिर, मेरा सीधा सवाल है, अगर यही काम जो मेमचंद के साथ हुआ है, मेमचंद का जबरन मुसलमान बनाया गया, मार मार के मुसलमान बनाया गया, अगर किसी मुसलमान को ऐसा ही हिंदू बनाया जाता और नेशनल टेलीविजन पर आज मैं ये बहस करता रहता, तो मुजफ्फर कितनी फीट अपनी सीट से उछल रहे होते कि बर्बाद हो गए सर, हिंदू राष्ट्र आ गया, बर्बाद कर दिया मोदी जी ने, आरएसएस यही चाहता था, आरएसएस यही करना चाहता था। अब इसके बारे में बोलिए ना, क्या कहेंगे
उस अबू बकर के बारे में जो पकड़ के इनको ले गया था? मैं अबू बकर का भी जवाब दूंगा और मैं इस बात का भी जवाब दूंगा जो आपने मुझसे एक सवाल किया कि मेरे साथ अगर होता ऐसा। आपने अभी थोड़ी देर पहले कह दिया कि तबरेज और अखलाक के साथ जब हुआ था तो हम लोग चिल्ला रहे थे। अफसोस की बात यह है कि दीपक चौरसिया चिल्लाते और प्रेम शुक्ला भी चिल्लाते उस गलत के खिलाफ, तो शायद हिंदुस्तान में गलत ना होता। मैंने तो आपको एक मिसाल दी थी, सिर्फ मैंने आपको एक मिसाल दी थी। अर्थ का अर्थ मत निकालिए। तबरेज और अखलाक के लिए हम भी चिल्लाए थे। आप सुन लीजिए, हो सकता है हम भी चिल्लाए थे। सच्चाई अब आप सुन लीजिए, टाइम बहुत कम है। हो सकता है सच्चाई आपको भी ना पता हो। अगर आप सच्चाई जानेंगे आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। ये हेमचंद उर्फ अनस 2 साल पहले मिले थे अबू बकर को और ये बाम सेफ से जुड़े हुए थे और बाम सेफ 2 साल पहले ही ये इस्लाम कबूल कर चुके थे, अम्बेडकर वादी थे। बाम सेफ के 2 लोगों को ये मिले, डॉक्टर विनोद, मास्टर सुनील केसरी, वहीं रहते हैं आसपास में ये लोग। वो लोगों ने मिलवाया था कि ये मुसलमान हुआ है काफी दिनों से, देखो ये आदमी भी अम्बेडकर वादी है, इसको मिलो। तो वो अबू बकर से मिले थे 2 साल पहले। तो 2 साल से इसको क्या बांध के रखा हुआ था? ये उम्रा भी करने गया, सब कुछ इसकी अपनी मर्जी से हो रहा था। गांव में रहता था, गांव का नाम भी बता देता हूं मैं इनके, इब्राहिम बाग के अंदर। और ये सच्चाई शायद आपको नहीं बताई। अभी ये क्यों छल रहे हैं ज्यादा? क्योंकि वहां पर किसी महिला के साथ इनके नाजायज संबंध है। कॉल रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल के अंदर है, आप कहेंगे तो मैं यहाँ चला दूंगा टीवी के ऊपर, लेकिन उसके अंदर ऐसे शब्द हैं कि आप यूज नहीं कर सकते। वो किसी की बहू है, वो लड़की जिससे ये बातें कर रहे हैं, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स। दूसरी चीज, इनके कुछ लेटर्स हैं। ये एक वहां पे काम करते थे, एक सरपंच से इनकी बात की कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। उस सरपंच से ये क्या कहते हैं कि ये कुछ काम करते हैं ऑयल एक्स के ऊपर, नकली गाड़ी बेचने का काम करके, और उसके लिए फिर अकाउंट है करके। निकृष्ट दर्जे की बकवास करवानी हो आपसे करवाओ। जब निकृष्ट दर्जे की बकवास करानी हो बिना सर पैर वाली आपसे करवाओ। मेमचंद के सामने मैं आपको कर दूंगा, कल सुबह आ जाना, वो पूरे सवालों का जवाब दे देगा। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरी स्टोरी खुद कह रही है कि 2018 में कन्वर्ट हुआ है वो। मैं खुद कह रहा हूँ वो दलित है, खुद उसको कहा गया कि दलित लोगों को हिंदू नहीं मानते। अब आप पता नहीं किसकी रिकॉर्डिंग ले आए हो मेरे पास। अब आप सुन नहीं पाते हैं। अब दीपक जब घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निकृष्ट दर्जे की बकवास करते हैं। मुझे भी रहमान पता नहीं किसने वकील बना दिया आपको, तो आप खड़े हो जाइए ना, अबू बकर के समर्थन में खड़े हो जाइए। आप बोलिए अबू बकर का केस लड़ेंगे, आप बोलिए अबू बकर का केस लड़ेंगे, बोलिए। आपके नंबर पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ ना, फिर मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ आपके नंबर पे। आपकी झूठी कहानी चलाना चाहते हैं। अगर पुरानी जितनी झूठी बातें आपने बोली मेरे नेशनल टेलीविजन पर, जनता मुजब्बिर रहमान इसको जानती है। और थोड़ी देर बाद रुक जाइए, मेमचंद का भी वर्जन मैं आपको सुनवा दूंगा इस पूरे मामले में। रुक जाइए, आप जो आरोप लगा रहे हैं ना, उसमें मेमचंद का वर्जन भी मंगवाता हूं मैं। मंगवाइए मेमचंद का वर्जन जो ये बोल रहे हैं, पहले से मुसलमान बन गए थे, मंगवाइए मेमचंद का वर्जन। लेकिन पहले मैं जीडी बख्शी जी के पास चलता हूँ। बख्शी जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, और मेरा सवाल बड़ा सीधा है। ये जो धर्मांतरण जिहाद है, इसका शिकार कई पढ़ी लिखी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की क्रिश्चियन लड़कियां हुई हैं, अन्य दूसरे धर्म के लोग हुए हैं, और जाके सीरिया में बस गए वो और आतंकवाद करने लगे। आखिर कैसी ब्रेन वॉशिंग होती है ये? देखिए, जब ISIS आई थी, उन्होंने बहुत भारी पैसा लगाया था। पहली बार एक आतंकी जो संगठन था उसको एक देश की चार्ज मिल गया, और वो भी इराक जैसे देश जहाँ की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, और फिर सीरिया का जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया था उस पे उनका वर्चस्व हो गया। बहुत पैसा उनके हाथों आ गया। उन्होंने पूरी दुनिया में इंटरनेट पे जिहाद शुरू कर दी, लोगों को सेल्फ रेडिकलाइज करना शुरू किया, लोगों के दिलो दिमाग पे असर करना शुरू किया, खराब असर उनके सिर फेरने शुरू किए कि साहब आपके पास AK-47 नहीं, कोई बात नहीं, कार पकड़िए जो आपके पास है, रेत दो लोगों को, चाकू है रेत दो गले। इस तरह का बहुत दुष्प्रचार उन्होंने किया, और इसीलिए दुनिया ने इकट्ठे होकर ISIS पे, रूस इकट्ठा हुआ, अमेरिका, फ्रांस, सब देश इकट्ठे होकर जबरदस्त वार किया, क्योंकि ये तो भड़का रहे थे बच्चों को, बरगला रहे थे बच्चों को, इनोसेंट बच्चों को। यहाँ वहां जैसे आपने बताया कि वहां पे उन्होंने शादियां करी और सीधा वो सीरिया पहुंच गए। यहाँ हिंदुस्तान से, केरला से भी सीरिया पहुंचे, अफगानिस्तान पहुंचे लोग, ऐसे पगला गए। और जब वो ऐसे दलदल में फंस जाते हैं फिर निकालना मुश्किल होता है।
हमारी तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने माँ बाप से कहा है कि अगर आपके बच्चे ऐसे फंस रहे हैं प्लीज हमें बता दीजिए ताकि हम टाइम पे बचा ले। एक बारी दलदल में फंस जाओगे निकल नहीं सकोगे, सीरिया जाके मरवाएंगे। वो हाल करेंगे जो औरतें साथ गई थी, क्या हश्र हुआ और आईएस ने क्या किया ये तो भगवान ही जानता है अच्छी तरह से। बहुत बहुत बुरे हाल हुए हैं इन लोगों। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए एक मिनट मैं कहना चाहता हूं कि ये फसाद की जड़ अंदर मत ढूंढिए, ये पाकिस्तान है, ये बाहर है, वहां से लड़िए, उनको खत्म करिए, इसको गृह युद्ध मत बनाइए। नंबर एक। नंबर दो, जो मौलाना साहब है मैं उनकी इज्जत करता हूं और मेरी अपील है कि जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, जो राइट थिंकिंग मुस्लिम्स हैं, अब वक्त आ गया है कि आप अपनी आवाज उठाएं ताकि पूरी कौम बदनाम न हो। जबकि आप जो है किसी विदेशी एयरपोर्ट पे जाएं, आप अटलांटा जाएं, न्यूयॉर्क जाएं, लंदन जाएं, फ्रांस जाएं, आपको अलग करके 10 बार चेकिंग ना की जाए, शकिया नजर से ना देखा जाए। बहुत अच्छे भी लोग हैं हर मजहब में, और मैं समझता हूं कि देखिए जब पंजाब में गदर हो रहा था तब लोग जो सीधे साधे थे वो घबरा गए। जो आतंकवादी है, जो कट्टरवादी है, उनसे डर जाते हैं लोग, सहम जाते हैं, इसीलिए वो हावी हो जाते हैं, कम्युनिटी की आवाज, कम्युनिटी का चेहरा बन जाते हैं और बेवजह जो है बेइज्जती होती है, लिपापोती होती है। वक्त आ गया है मौलाना साहब कि आप आवाज उठाएं। मौलाना साहब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं मुजिबिर के पास जाता हूं। मुजिबिर, आपने खुद कहा कि वो बामसेफ से जुड़ा हुआ था, आपने माना वो दलित है, दलित खड़ा होकर आज बोल रहा है उसके साथ अन्याय हुआ है। आप तो अम्बेडकरवादी हैं, संविधान तो आपके दिल और जिस्म में बसता है, दिमाग में बसता है, बताइए ना क्या सजा होनी चाहिए फिर अबू बकर को? आप बड़ा बोलने लगे, लड़की से रिश्ता हो गया, सरपंच को यह कह दिया, उसके पास चले गए थे, इसके पास चले गए थे, बताइए ना दलित एक्ट के हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए अबू बकर पे? वकील है तो बताइए क्या केस बनता है उन पर, क्या केस बनता है बोलिए। होगा पहले चार्जेस फ्रेम हो जाने दीजिए, क्या केस बनता है प्रथम दृष्टया, क्या केस बनता है? पहले चार्जेस नहीं फ्रेम होते, किसने वकालत की डिग्री दी आपको? पहले चार्जेस नहीं फ्रेम होते, पहले एफआईआर होता है। एफआईआर क्यों होगा? इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया 2 साल पहले। इस्लाम कबूल करने के बाद अबू बकर से मिला, और मिलवाने वाले लोग कौन है उनके नाम मैंने आपको बता चुका। ये मेमचंद नाम फिर से बता दो ना, अच्छा है उन पे भी चार्जशीट होगी, फिर से बताओ मुजिबिर रहमान। मैं हरियाणा सरकार को ये नाम देता हूँ। अबू बकर कौन है उसका पूरा इतिहास भी मैं जानता हूँ, भागा हुआ है अभी, मिल नहीं रहा है। नाम लीजिए, अब नाम लिखिए, डॉक्टर विनोद, मास्टर सुनील। बताइए ना एक दलित के साथ उत्पीड़न करने में कितने साल की जेल होती है? बताइए मुजिबिर रहमान, मौलाना साहब को कितने साल की जेल होनी चाहिए दलित के उत्पीड़न पर? सुनेंगे या नहीं? दलित के उत्पीड़न का क्या केस बनता है, धाराएं बता दीजिए। जबरन दलित का धर्म परिवर्तन करवाना कितना बड़ा केस है कानून में, बताइए। अदालत में भी मिलता है दीपक जी, बोलने का टाइम तो अदालत में भी मिलता है, या तो आप डिबेट में नहीं दे रहे टाइम बोलने के लिए। बताइए बताइए। ये एक साजिश है। साजिश ये है कि वो अपनी मर्जी से उसने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन आज आप लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ एक आदमी, वो भी दलित, साजिश कर रहा है। साजिश करने वालों के खिलाफ एक दलित साजिश कर रहा है। गजब हो गया मुजिबिर रहमान, गजब हो गया। कितना झूठ बोलते हो आप, कितना झूठ बोलते हो। अभी सुनवाता हूँ मेमचंद क्या कह रहा है। ये नहीं बताया कि दलित के ऊपर दलित एक्ट लगने के बाद कितने साल की जेल होनी चाहिए मौलाना साहब को, बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, अबू बकर को मिलनी चाहिए बेल या नहीं मिलनी चाहिए, बताओ। दलित एक्ट के बाद तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अबू बकर ने करा क्या है ये बताइए आप मुझे। उसका धर्म परिवर्तन कराया है, बिल्कुल नहीं कराया, बिल्कुल नहीं कराया, बिल्कुल नहीं कराया। ये खुद करके उसको जाके मिला कि मैं जो हूँ मुसलमान हो गया हूँ और मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं ये करता हूँ। तो अम्बेडकर जी ने कहा इस्लाम कबूला था भाई? अम्बेडकर जी ने तो भर भर के इस्लाम को गाली दी थी। कभी पढ़ा है अम्बेडकर जी को? कभी पढ़ा है अम्बेडकर जी को? आपकी मर्जी, आप कर लो, कौन रोक सकता है भाई? मेमचंद की मर्जी थी, उसने कर लिया, कौन रोक सकता है? वो बदल क्यों गया भाई? कोई इस्लाम में आए, इस्लाम में जाए, कितना झूठ बोलते हैं आप लोग।
आप मैं आज लोग इस्लाम छोड़ दूं, कौन रोक निकृष्ट सकता है दर्जे के मुझे? झूठे हैं, आज दीपक चौरसिया एक इस्लाम नंबर कबूल के कर ले, साजिश कौन करता रोक है, सकता है? और इसको भी ये उस एक गरीब साजिश आदमी है, की साजिश ये बता रहे साजिश हैं, है, इसको ये भी उस एक- गरीब आदमी की एक साजिश ऐसा बता रहे हैं। इंसान सीधे आपको चलता हूँ मिल गया, प्रेम शुक्ला जी एक के पास। ऐसा इंसान प्रेम आपको शुक्ला जी मिल इस गया तर्क है पे क्या कि कहेंगे आप बताइए। उसके खिलाफ एक साजिश बना रहे हैं बस। पूरा देश मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रहा है मुजीबुर भाई। रहमान सब जो लोग कुछ भी इस्लाम कहे, के उसका खिलाफ कोई साजिश वैल्यू कर रहे नहीं हैं, है। पूरी दुनिया देखिए, मुसलमानों बहुत के इसमें खिलाफ बहुत साजिश स्पष्ट कर रही बात है, है। पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ जहाद कर रही है, पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ साजिश ये खुद 9/11 कर हो रहे रहा है, हैं। 26/11 हो रहा ये है, खुद यही हो रहा है ना मानवता के मुजीबुर विरुद्ध रहमान। साजिश कर रहे हैं। बकवास करते हैं आपकी प्रेम बेइज्जती शुक्ला जो जी। है एकदम ये मानवता के विरुद्ध साजिश कर रहे हैं। देश के सामने ये मानवता आपने के अभी विरुद्ध कहा साजिश कि- करने वाले शैतानों का एक गिरोह खड़ा हो गया है, और इन शैतानों के गिरोह के विरुद्ध सारी मानवता को खड़ा होना पड़ेगा, ये निश्चित है। अब इस मामले में देखिए, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट तो सीधे सीधे लगता है, फिर उसका जो है उन्होंने खतना जबरदस्ती किया, बेहोश करके किया, यानी हत्या के प्रयास जैसा जुर्म है, उसके परिवार का अपहरण किया गया। ऐसे में मकोका या UAPA जैसे जो चूंकि ये गिरोहबद्ध कार्य है, और स्वयं मेमचंद बता रहा है कि 5000 लोगों को जो है इन्होंने मुसलमान इसी तरह से बनाया हुआ है। किसी के परिवार का अपहरण कर लेना, उसके कागजात का परिवर्तन करा देना, उसको पीटना यानी दलित को पीटना, एट्रोसिटी एक्ट, उसके परिजनों का अपहरण करना, उसका जबरदस्ती खतना करवाना, ये सारे जो हैं तमाम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में जो भी लोग शामिल हैं, जो खतना में शामिल है वो भी गिरफ्तार होना चाहिए, जिसने उसके कागजात बदले वो भी गिरफ्तार होना चाहिए, ठीक है। जिसने उसको जबरदस्ती पीट कर धर्म कबूल करवाया वो गिरफ्तार होना चाहिए, जिसने अपहरण किया वो गिरफ्तार होना चाहिए। सारे गिरोह का पर्दाफाश होना आवश्यक है, और होगा, ये हरियाणा की पुलिस करेगी। ठीक है। डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा गोरखपुर से मेरे माननीय दर्शक जुड़ गए हैं। डॉक्टर सिन्हा, आप देख रहे हैं इस पूरी स्टोरी को, क्या कहेंगे? मुजब्बिर रहमान कह रहे हैं कि खुद अपनी मर्जी से गए थे, खुद अपनी मर्जी से खतना कराया, खुद अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कराया, अब उनका कोई अफेयर हो गया इसलिए कहानियां सुना रहे। मानेंगे इस बात को? और ये तथ्य कहां से लाए कोई नहीं जानता, क्योंकि ये ना नुहू गए, ना उस गांव गए, ना अलवर गए। निंदनीय है इस प्रकार। नहीं देखिए, ये क्या है कि ये पूरी तरीके से घटना बहुत निंदनीय है। जिस तरीके से ये कह रहे हैं, आज आप देखिए पूरा देश, पूरा विश्व जो है कोरोना की जंग लड़ रहा है, और इस प्रकार के जो लोग हैं, जहां पूरा विश्व प्रोग्रेसिव सोच की तरफ बढ़ रहा है, वहीं पे इस तरीके से जमाती इस्लाम के लोग और साध एंड कंपनी के लोग अतिवादी सोच के नाते जबरन जो है वो जिहाद के नाम पर जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। कोई नौजवान ये आपने बिल्कुल अपना पॉइंट रखा। मैं इसी सवाल को लेकर बिलाल खान के पास चलता हूं। बिलाल खान, ये धर्मांतरण जिहाद, ये लव जिहाद, ये जमीन जिहाद, हर जिहाद से क्यों नाम जुड़ जाता है आपका? ये जिहाद शब्द इतना पवित्र और इतना पाक है, ये क्या गंदी हरकतें करते हैं इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर आपके भाई लोग? देखिए दीपक जी, इस नाम को आपने ख़राब किया है, इतना पॉजिटिव नाम है, इसको ख़राब करने का काम आप लोगों ने किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने मौलाना साद साहब के खिलाफ जो डिबेट की थी, जो बताया था, वो सब मान्य हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने आपके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। झूठ बोल रहे हैं आप। मौलाना साद से केस अभी भी चल रहा है, और जब केस चलेगा, केस का तथ्य सामने आएगा तो आपका ही मुंह काला होगा। झूठों का मुंह काला और सच्चों का बोलबाला, पुराना नारा है। सुनिए, और आप सुनिए, आप बात करते हैं लव जिहाद की। आप इन लोगों के जो बीजेपी के शुक्ला जी बैठे हैं, इनकी तो यही है, कभी 3 तलाक, घर वापसी, लव जिहाद, घर, और ये लोग जो CA, NRC, NPR, निकिता तोमर को गोली किसने मारी थी भाई? रोजगार बिलाल खान, निकिता तोमर को वल्लभगढ़ में गोली किसने मारी थी? कौन था तौसीफ? कौन था तौसीफ? बताइए ना। बौद्ध था, जैन था, पारसी था, कौन था? निकिता तोमर को गोली किसने मारी थी? कोरोना बम फैला रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने आपको, मान्य हाई कोर्ट को करने लगे। प्रेम शुक्ला जी, अभी मौलाना साहब को भी जेल जाना है, चिंता मत करिए, इस केस में भी जाएंगे, मेन एक्यूज बनेंगे वो। प्रेम शुक्ला जी, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए। आप जैसे लोग जिहाद कराते हैं, आप जैसे लोग आपको ध्यान होगा दीपक, अरे सर, मैंने ही बगदादी को जन्म दिया है, मैंने ही ओसामा बिन लादेन को जन्म दिया है, मैंने ही मुल्ला उमर को जन्म दिया है, मैंने ही हाफिज सईद को जन्म दिया है, इन सबको जन्म मैंने दिया है। मैं ही जिहाद करा रहा हूँ, मैंने ही 9/11 कराया है, मैंने ही 26/11 कराया है। मान लीजिए आप। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, कोई नहीं कर, क्या तर्क है बताइए, क्या तर्क है इनका, क्या तर्क है, क्या तर्क है बताइए। देखिए, इनके पास कोई तर्क नहीं है। इस बात को हर कोई जानता है कि किस तरह से तबलीगी जमात ने
इस देश में कोरोना फैलाने का सुनियोजित षड्यंत्र किया था। कुछ अदालतों में कुछ मामलों में थोड़ी सी उनको रिलीफ मिली, उसको मिसकोट करना बंद कर दे। अभी भी मौलाना साद जैसे लोग अभियुक्त हैं। किसी जमाने में आप उमर खालिद के बारे में पूछते थे कब गिरफ्तार होगा, सर्जिल इलाम के बारे में पूछते थे कि कब गिरफ्तार होगा। आपको पता है कैसे कानून अपना काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारें जो है वो कानून को अपना काम करने देती हैं, लेकिन किसी अपराधी को बचने का कोई अवसर नहीं देती। केस इतना ठीक बनता है कि इनको जो है, आपको ध्यान होगा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले प्रधानमंत्री की टेबल पर बैठ के सिवैयां खाते थे और देश के खिलाफ बातें करते थे। आज कहाँ है वो? तो उसी तरह से जो लोग भी लौ जिहाद में शामिल हो, जिहाद में शामिल हो, गला काटने में शामिल हो, धर्मांतरण में शामिल हो, इन सब को जो है कानूनन दंड का पात्र बनाया जाएगा। ये दंडित होंगे। बिलाल खान बीच में नहीं, बिलाल खान की आवाज डाउन करी जाए। विनोद बंसल जी बड़ी सारी बातें बोल गए यहाँ पर मुजब्बिर रहमान। इन्होंने साफ साफ कहा कि भाई ये बाम सेफ का आदमी था, ये खुद आया मेरा धर्म परिवर्तन करा दो, हमने इसका धर्म परिवर्तन करा दिया, अब इसका किसी एक लड़की से अफेयर हो गया है तो अबू बकर नाम के आदमी पे गलत आरोप लगा रहा है। ये मुजब्बिर रहमान का तर्क है। क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि लव जिहाद में कराता हूँ, जमीन जिहाद में कराता हूँ, और अबू बकर, बगदादी और ये जितने हैं ना, ओसामा बिन लादेन, बिलाल खान और मुजब्बिर रहमान के मुताबिक मेरे ही नाजायज औलादे हैं। ये सब जिहाद मैं ही करवा रहा हूं यहाँ बैठ के एंकरिंग टेबल पर। विनोद बंसल जी जवाब दीजिए। ये मुजब्बिर रहमान का तर्क है। जो स्टेटमेंट है एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके जो स्टेटमेंट दे रहा है, वो स्टेटमेंट अपने आप में आपकी शुद्ध जनता जानती है कि कौन किस कैरेक्टर का व्यक्ति है और उसकी बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है। और ये जो अपनी बला को टालने के लिए किस तरह के षड्यंत्र रचते हैं कि जो एंकर आपसे प्रश्न पूछने बैठा है, सच्चाई उगलवाने बैठा है, उसी को आप घेर करके उसको मार देना चाहते हो। मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक दीपक जी आज आपके शो पर एक बहुत बड़ी बात एक्सपोज करने वाला हूं। आज तक आपने लव जिहादियों का नाम ऐसे सुना होगा कि हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं। आज मैं एक ऐसा चेहरा उजागर करने जा रहा हूं आपके सामने जहां पर के एक मुस्लिम लड़की ने, अब ये लड़कों के अलावा लड़कियों को भी लव जिहादी बना रहे हैं। आप देखिए गोंडा की नाजरीन अंसारी, ये सोनिया बनकर के फेसबुक की आईडी बनाई इसने और दिल्ली के मोहित को एफबी के माध्यम से फंसाया। और उस लड़की को, उस लड़के के जो मोहित है, मोहित इसके चक्कर में फंस गया और अंततोगत्वा मोहित की 1 साल की बेटी को लेकर के ले उड़ी। और वहां जाकर के जब वो लड़का पूछते पाछते वो वहां इन-लॉज के पास गया, उस नाजरीन के घर पर गोंडा में जाकर उसने पूछा तो उसके बाप ने उसको धमकाया, डराया, मारने का और पूरा खत्म करने की धमकी दी। तो उसके बाद में उसका खतना कर दिया। वहां इस्लामिक जिहादियों ने मिलकर के उस मोहित नाम के लड़के को न सिर्फ उसका पैसा लूटा और न सिर्फ उसकी बेटी को ले उड़े, बल्कि साथ साथ उसका खतना भी कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। और अब मजे की बात यह है कि वो मुर्गा जब 1-2 फंस गए, अब तीसरे मुर्गे को फंसाने के लिए वो वापस प्रियंका बन गई। वो नाजनीन जो पहले सोनिया बनी, अब वो प्रियंका बन करके तीसरे लड़के को फंसा रखा है उसने। आप देखिए ये बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी है। मैं आपको बड़े विनम्रता पूर्वक, आज ही उस लड़के से बात हुई है, ही इज फाइटिंग इन द कोर्ट सिंस मंथ्स, और दिल्ली के कोर्ट में बाकायदा कोई जाकर देख ले, वहां पर वो मुकदमा चल रहा है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा। उसकी बेटी चली गई, उसका पैसा चला गया, उसका छोटा भाई सदमे का, बड़ा भाई उसका सदमे का कारण जो है वो उसमें मनोविज्ञान चिकित्सालय में है, पागल खाने में भर्ती है बेचारा, उसकी माँ बुरी तरह से परेशान है, वो लड़का बेरोजगार है। लेकिन कोई भी जिहादी आखिरकार इसके जो जिंदा मौत की लाश बना हुआ बेचारा परेशान है। मेरा आज का विषय ये नहीं है, किसी और दिन इस पर बात करेंगे। लेकिन मेमचंद पर जो आरोप लगा है कि वो अपने मर्जी से मुसलमान बने हैं, मार मार के नहीं बनाया गया, ये मुजब्बिर रहमान का कहना है। आपके पास भी तथ्य होंगे, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए मेमचंद के बारे में मैं साफ साफ कह रहा हूँ आपको, बड़ा स्पष्ट मत है कि ये जो है जिस तरह से वो 2-2.5 साल उससे जिहादियों के चंगुलों में फंसा, किसी तरह से जान बचा करके बाहर निकला है, तो उसने सच्चाई उगली है। इसकी वजह से सारे के सारे बिलबिला रहे हैं। आज स्थिति वही बन रही है इनकी, जब ये फंस गए चाल में कि आखिरकार इनकी जो सच्चाई है वो देश के सामने आ गई। मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं और जाबाज पत्रकार को भी नमन करता हूं कि विकास चंद्र ने जो रिपोर्ट दी है
वो वास्तव में देश को दहला देने वाली है। ठीक है, सीधे मुजब्बिर के पास चलता हूँ। मुजब्बिर, जब आप फंस गए, जब आपको पता है कि अब अबू बकर भी जेल जाएगा, मौलाना साहब पर भी केस होगा, दलित उत्पीड़न का मुकदमा चलेगा, तो आप बेचारे उसको ही अपराधी ठहराने में लगे। मेमचंद को पहले से ये कहानी बना के ले आए कि भाई ये डिफेंस है, वो तो खुद बना था। विक्टिम वो है और उसका बयान मायने रखेगा। ऊपर से वो दलित है। आपको पता है ना अम्बेडकर साहब का संविधान दलितों को क्या क्या अधिकार देता है, अब पता है कि नहीं है? मुझे सब मालूम है, बात सुनिए, मैं खुद उसकी वकालत करूंगा जरूरत पड़ेगी तो। इसके अंदर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है उस मेमचंद की, उस लड़की के साथ। और आप जैसे झूठे आदमी से मैं किसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनवा दूं? आप जो झूठ का पुलिंदा बोलते हैं, अब जबरन कुछ भी बोले जा रहे हैं। मैं इस बात को एंटरटेन नहीं करूंगा। आप अबू बकर को बुलवा दीजिए, मैं अबू बकर से सुनवाने को राजी हूँ। आपने दल परिवर्तन कराया क्या? आप अबू बकर के वकील बन के आए क्या? अबू बकर से बुलवा दीजिए, मैं लेने को राजी हूँ। आपके मुंह से बकवास नहीं। बिलाल खान, दीपक जी ठंडे हो जाइए, आपकी बिलाल खान, ये बताइए, ये आरोप सुनिए मुसलमान समुदाय पर बार दलित का नाम दे रहे हैं। बिल्कुल, किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग, मेरे पास भी कॉल रिकॉर्डिंग है। मौलाना हाथरस के अंदर भी दलित की बेटी की, उसके लिए आपने कितने डिबेट किए? सुनिए, आप बार बार दलित का नाम ले रहे हैं। दलित की बेटी का बलात्कार हाथरस के अंदर हुआ, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। दलित की बेटी का आपको समझ क्या आता है? आज धर्मांतरण जिहाद पर बात कर रहे हैं, हाथरस की बेटी की बात नहीं कर रहे हैं। और जिसका धर्मांतरण जिहाद आज जैसे लोगों ने करवाया है, आपको परिभाषा समझाता हूँ। उसके बच्चे भी दलित है, उसकी बीवी भी दलित है। पहले सुनने के माध्यम, जिस तरीके से विनोद बंसल को टाइम दे रहे थे, पूरा भारत देख रहा है आपको। जिस तरीके से आपने विनोद बंसल को एक बार भी नहीं रोका, मुझे मत रोकिए, मैं भी अपनी बात रखना जानता हूं। आप मुझे अपनी बात रखने देंगे तो मैं रखूंगा। अगर आप मुझे बीच में भी टोका टाकी करेंगे तो समझ में नहीं आएगी, डिबेट बिगड़ जाएगी। आपको नहीं पता, आप सुनिए, जिहाद की परिभाषा का नाम बदल कर रख दिया आपने। जिहाद का मतलब होता है हमें दूसरों को मदद करना, अच्छे कामों के लिए आगे आना। जिहाद का मतलब ये नहीं होता समझ गया भैया, थैंक यू बिलाल खान, थैंक यू। जिहाद को गिरा दिया, ये जिहाद अल बगदादी को समझाना, ये जिहाद ओसामा बिन लादेन को समझा देना, हाफिज सईद को भी समझा देना, मसूद अजहर को भी समझा देना, सबको जाके समझा देना। जो लोग जम्मू कश्मीर में पत्थर मारते हैं उनको भी समझा देना। राजीव शर्मा जयपुर से जुड़ रहे मेरे साथ, जयपुर से राजीव शर्मा के बात से। राजीव बताइए क्या कहेंगे इस पूरे विवाद पर आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मेमचंद विवाद है बहुत ही घृणीय, निंदनीय है। और आज हमारे देश में जिस तरह हिंदुओं का धर्मांतरण जबरन किया जा रहा है, वो एक देश के लिए बहुत ही मार्मिक दृश्य सामने आया है कि आज किस तरह से उसे यातनाएं देकर उसका खतना किया गया, उसे हज यात्रा पर ले जाया गया, बार बार मस्जिदों में जाके उस पर जबरन उसके परिवार पे, इन सब पे अत्याचार किए जा रहे हैं। उसका हिंदू धर्म से उसका धर्मांतरण किया जा रहा है, उसको मुसलमान बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। इस तरह के हिंदुओं पे कुठाराघात दे, देश की राजनीति, वोटों की राजनीति को खत्म करके मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी सरकार हो, इन दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त कार्रवाई, बिल्कुल ठीक कहा राजू आपने। यहीं पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं।